अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट, क्लास फर्स्ट ईयर। एक्सरसाइज आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 3.5। इसका क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर लिया था। आज हमने क्वेश्चन नंबर 2 करना है। जो क्वेश्चन नंबर 1 की मैंने ऑलरेडी इसकी वीडियो पहले से अपलोड की हुई है। क्वेश्चन नंबर 2 रहता था, इसका थर्ड पार्ट रहता था, यानी क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट। तलबा ने स्टूडेंट्स ने मुझे कहा है कि सर ये जो है ना इसका सेकंड पार्ट भी कर दें, थर्ड पार्ट भी कर दें, इसलिए मैं इसका सेकंड पार्ट आज कर रहा हूँ और थर्ड पार्ट में इसका सॉल्व करता हूँ। आप देखेंगे इसमें सेकंड पार्ट क्या है, सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय क्रैमर रूल। यानी हमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, हमने इसके ऊपर क्या यूज करना है, क्रैमर रूल यूज करना है। और क्रैमर रूल यूज करते हैं, जैसा कि आपको पता है कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने की दो टेक्निक है। वैसे अब आप जो हायर क्लासें हैं उनमें तो और है पढ़ी, लेकिन जो एफएससी लेवल है उसमें सिर्फ दो टेक्निक है। वो दो टेक्निक कौन सी हैं हमारे पास? एक तो है इनवर्स मेथड और एक है क्रैमर रूल। अब जो लिखा जाता है कि सॉल्व बाय सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूज क्रैमर रूल, तो आपने लाजमी क्रैमर रूल यूज करना होता है। अगर वो नहीं लिखता तो फिर हम इनवर्स मेथड यूज करते हैं, या इनवर्स मेथड का लिखे तो इनवर्स मेथड यूज करेंगे, ना लिखे सिर्फ ये लिखे सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, तो फिर हम इनवर्स मेथड को प्रेफरेंस देते हैं। वरना हम दोनों यूज कर सकते हैं, क्रैमर रूल भी यूज कर सकते हैं और इनवर्स मेथड भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हम प्रेफरेंस देते हैं इनवर्स मेथड को। लेकिन क्रैमर रूल जब लिखता है फिर हम क्रैमर रूल यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्रैमर रूल लिखा हुआ है कि इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है, क्रैमर रूल ही यूज करना है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें क्रैमर रूल यूज करेंगे। अब जैसे कि आपको पता है कि मैट्रिक्स के अंदर सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। जब इनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास जो ए मैट्रिक्स बनेगा वो हमारे पास क्या होगा, जो ए मैट्रिक्स होता है वो वेरिएबल जो इन्वॉल्व होते हैं वो x है, वो y है, वो z है, या x1 x2 x3 है, उनके जो कोफिशिएंट होते हैं वो ए मैट्रिक्स बनता है। अब यहाँ पे x1 का कोफिशिएंट जो है वो 2 है, x2 का क्या है हमारे पास -1 है, x3 का कोफिशिएंट +1 है। इस तरह x1 का कोफिशिएंट 4 है, x2 का कोफिशिएंट 2 है, x3 का कोफिशिएंट 3 है। इस तरह x1 का कोफिशिएंट 3 है, x2 का कोफिशिएंट -4 है, x3 का कोफिशिएंट -3। ये डीएस में हमारे पास ये ए मैट्रिक्स बन गया। जो हम वेरिएबल का मैट्रिक्स बनाएंगे, कैपिटल X से रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसमें वेरिएबल इन्वॉल्व होंगे जो इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में यूज हो रहे होंगे। अगर x by z यूज हो रहा है इसमें x by z लिखेंगे। अगर x1 x2 x3 यूज हो रहा है तो हम ये लिखेंगे x1 x2 और x3, ये हम लिखेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे बी मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स होता है जो कांस्टेंट होते हैं, जो कांस्टेंट एलिमेंट्स होते हैं जिनके साथ वेरिएबल यूज नहीं हो रहा होता, जो इक्वल के दूसरे साइड पे होते हैं, उन्हें हम लिखते हैं बी मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स में हमारे पास आ गया है 5 8 और 3, ये हमारे पास है बी मैट्रिक्स। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे। अगर डिटरमिनेंट हमें सिंगुलर मिल जाता है फिर तो सॉल्यूशन पॉसिबल ही नहीं है। अगर डिटरमिनेंट नॉन सिंगुलर मिलता है फिर सॉल्यूशन पॉसिबल है। फिर हम इसका आगे जो है ना इनकी जो वैल्यूज हैं वो हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे, इस क्वेश्चन को पूरे को सॉल्व करेंगे। अब देखें डियर स्टूडेंट्स, इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। जब डिटरमिनेंट निकालेंगे एक्सपेंडेड बाय r1, इसको एक्सपेंड कर देते हैं, एक्सपेंडेड बाय r1। जब r1 को एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास आएगा a डिटरमिनेंट 2 को हम पैरेलल लेते हैं, ये रो डिलीट कॉलम डिलीट, 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 प्लस का 12, क्योंकि सेकंड एलिमेंट माइनस का होता है, माइनस यहाँ पहले से है, माइनस माइनस +1 हो जाएगा, ये कॉलम डिलीट हो जाएगी, रो डिलीट, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -4, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, ये हमारा पास है। उसके बाद हम लेंगे +1, जब +1 लेंगे तो ये कॉलम डिलीट और ये रो डिलीट, 4 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे -16 और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -6, ये हमारे पास है।
अब मजीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल, हमारे पास क्या है 12 में से 2 चला गया 10, 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 और माइनस का 30 है और यहाँ से आ जाएगा माइनस 16 और 6 22, ये हमारे पास कितना आ जाएगा 22। अब प्लस का 20 माइनस का 22, माइनस 2 बचेगा, माइनस 2 माइनस 30 माइनस 15, कितना आ जाएगा माइनस 15 इज नॉट इक्वल टू 0। ये रिएक्शन हमारे पास आ गया कि माइनस 15 जो है डिटरमिनेंट्स है इसका, जो कि नॉन सिंगुलर है, तो इसका सॉल्यूशन पॉसिबल है। फिर हम इसके आगे वाले वैल्यूज क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। अब इसका फार्मूला जैसा कि आप जानते हैं कि जो बेसिकली हमारे पास क्रैमर रूल है, क्रैमर रूल का जो फार्मूला होता है x1 का, x1 का क्या होता है, x1 का हमारे पास होता है a x डिटरमिनेंट और a डिटरमिनेंट, या इसी को x1 भी कह सकते हो, a x1। और इसी तरह आप x2 जब फाइंड करेंगे, x2 का आपके पास आएगा a x2 डिटरमिनेंट और a डिटरमिनेंट। इस तरह जब आप x3 फाइंड करेंगे तो x3 का क्या आएगा, a x3 और a डिटरमिनेंट, ये हमारे पास आ जाएगा a x3 और a डिटरमिनेंट। अब इसका मतलब है x1 x2 x3 फाइंड करने के लिए हमें a x1 डिटरमिनेंट फाइंड करना पड़ेगा, a x2 डिटरमिनेंट फाइंड करना पड़ेगा, a x3 डिटरमिनेंट फाइंड करना पड़ेगा। और जैसा कि आप जानते हैं इनको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम लिख सकते हैं जो ही हम लिखेंगे इस तरह ax1 इज इक्वल ax1 डिटरमिनेंट्स। अब ax1 कंडीशन का मतलब है x1 जो है एलिमिनेट हो जाएगा, x1 जो है x1 की जगह पे इस पूरे की जगह पे, क्योंकि x1 का मतलब है जो x1 के कोफिशिएंट है, जिस तरह 2 है 4 है 3 है, तो ये कॉलम बना हुआ है 2 4 3, ये पूरा का पूरा कॉलम डिलीट हो जाएगा। इसकी जगह पे हम लिखेंगे b मैट्रिक्स वाली वैल्यू 5 8 3, ये हमारे पास आ जाएगा 5 8 और 3। बाकी सेकंड भी वैसे रहेगा, थर्ड भी वैसे रहेगा। इस तरह जब x2 लेंगे, x2 का मतलब है x2 के कोफिशिएंट, वो ये कॉलम बनता है, फिर इस कॉलम की जगह b मैट्रिक्स लिखेंगे। फिर इस तरह जब हम x3 पे आएंगे, x3 का मतलब x3 के जो कोफिशिएंट है वो ये बनते हैं, इन सारों को डिलीट करके इनकी जगह पे b मैट्रिक्स लिखेंगे। इस तरह बारी बारी इसको एक्सपेंड करते जाएंगे, तो हमारे पास x1 की वैल्यू x2 की वैल्यू x3 की वैल्यू मिल जाएगी। अब इसको वैसे रहने दें, तो ये हमारे पास -1 भी वैसे आ जाएगा, 2 भी वैसे आ जाएगा और -4 भी वैसे आ जाएगा। फिर इसी तरह 1 3 और -1 ये चीज भी वैसे है। ये रिएक्शन हमारे पास ax1 डिटरमिनेंट, x1 का मतलब है x1 वाली वैल्यू सारे कोफिशिएंट जो x1 के कोफिशिएंट जो है वो सारे डिलीट हो जाएंगे, उनकी जगह ये b मैट्रिक्स आएगा, बाकी दोनों कॉलम वैसे के वैसे लिखें। अब इनको एक्सपेंड करते हैं, जब एक्सपेंड करेंगे हमारे पास आ जाएगा ax1 डिटरमिनेंट इज इक्वल टू, पहले हम लेंगे 5, जब 5 लेंगे 5 एंड 2 तो ये रो डिलीट कॉलम डिलीट -2 और प्लस का 12, ये हमारे पास है। और इसी तरह आगे जो एलिमेंट माइनस होता है, और ये पहले से ऑलरेडी माइनस चला हुआ है, माइनस माइनस प्लस, जब ये मान लेंगे तो ये कॉलम डिलीट रो डिलीट, हमारे पास 8 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -8, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -8, ये हमारे पास है। और इसी तरह लेंगे +1 इनटू ये कॉलम डिलीट ये रो डिलीट, 8 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे -32 और -6, ये हमारे पास है। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास क्या आ गया है ax1 डिटरमिनेंट्स। हम क्या फाइंड कर रहे हैं ax1 डिटरमिनेंट्स, और इसको मजीद सॉल्व करते हैं, हम देखते हैं कि हमारे पास क्या आता है। आप देखेंगे स्टूडेंट्स, हमारे पास है ax1 डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 12 में से 2 चला गया 10 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा 50, और यहाँ से 9 में 8 ऐड करेंगे -17 और यहाँ से आ जाएगा -38।
ये हमारे पास आ जाएगा -38। और इसको मजीद सॉल्व करते हैं, हम देखते हैं कि हमारे पास कितना आता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, 38 में 17 ऐड करें तो हमारे पास कितना बनता है, 7 और 8 55, 3 और 1 4 -5, यानी ये हमारे पास आता है 50 और -55। जब इन दोनों को माइनस करते हैं तो हमारे पास डिफरेंस क्या आ जाएगा, -5। ये x1 की जो वैल्यू आ गई है तो हमारे पास क्या आ गई है, -5 आ। अब हम फाइंड करते हैं ax2। ax2 हम फाइंड करते हैं, तो ax2 फाइंड करेंगे तो हम लिखेंगे ax2 डिटरमिनेंट इज इक्वल ax2 डिटरमिनेंट ax2 यानी x2 से मुराद है x2 के जो कोफिशिएंट हैं वो सारा कॉलम डिलीट हो जाएगा, इसकी जगह आएगा b मैट्रिक्स 5 8 3 और फर्स्ट को वैसे रहने देंगे 2 4 3। अब सेकंड कॉलम की जगह b वाला मैट्रिक्स आएगा 5 8 3। अब ये लिखेंगे 5 8 और 3। अब थर्ड जो है वो भी वैसे, फर्स्ट भी वैसे रहेगा, थर्ड भी वैसे रहेगा, सिर्फ सेकंड कॉलम की जगह ये बी वाला मैट्रिक्स रहेगा और थर्ड को वैसे रहने देंगे 1 3 और -1 3 -1। ये हमारे पास आ जाएगा 1 3 -1 और यहाँ से 2 4 3 और 5 8 3 बी वाला मैट्रिक्स, बाकी ये वैल्यू आ गई। अब इसको सिंपलीफाई करते हैं, सॉल्व करते हैं, एक्सपेंड कर देते हैं बाय फर्स्ट रो। तो फर्स्ट रो को एक्सपेंड करेंगे ax2 इज इक्वल टू बाहर आ जाएगा 2, ये कॉलम डिलीट रो डिलीट, 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -8 और 3 3 आर 9, ये हमारे पास आ जाएगा। फिर सेकंड एलिमेंट माइनस में होता है -5 एंड 2, ये कॉलम डिलीट रो डिलीट, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -4, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -9। इसी तरह +1 आ जाएगा, +1 इनटू ये कॉलम डिलीट ये रो डिलीट, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 और 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 24, ये हमारे पास आ गया। इसमें से मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई। अब इसको सिंपलीफाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा ax2 डिटरमिनेंट इज इक्वल 9 और 8 -17 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब -17 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा -34। तो 9 और 8 -17 और -34। अब माइनस का 13 माइनस प्लस ये कितना हो जाएगा 65 और 24 में से 12 चला गया -12, ये हमारे पास क्या आ जाएगा -12। अब -34 -12 और +64 इन सबको जब ऐड करेंगे, ऐड करें हमारे पास कितना आता है +34 और 12 ये 46 -46, हमारे पास आ जाएगा 48 + 5 19, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 19। ax2 की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितना आ जाएगी 19 आ जाएगी। अब इसके बाद अब हम आते हैं थर्ड पे। ये तो अभी हमने फाइंड कर लिया था, ax1 फाइंड कर लिया है, ax2 फाइंड कर लिया है। अब हम आते हैं ax3, ये थर्ड हम फाइंड करते हैं इसका ax3 फाइंड करेंगे तो हमारे पास ax3 क्या आ जाएगा ax3। अब देखिए ax3 जब हम फाइंड करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा ax3 इज इक्वल टू, ax3 में क्या होगा, ax3 में अब फर्स्ट कॉलम भी वैसे रहेगा, सेकंड कॉलम भी वैसे रहेगा, थर्ड कॉलम की जगह पे 5 8 3 आ जाएगा। तो आप लिख सकते हैं 2 4 3 और यहाँ से वैसे -1 2 -4 और थर्ड की जगह पे आ जाएगा 5 8 और 3। ये डीएस नंबर हमारे पास आ गया, क्या आ गया है
ax3 is equal to 2 minus 1 5 4 2 8 3 minus 4 और 3 के। अब इसको सॉल्व करते हैं, एक्सपेंड करते हैं, हमारे पास आ जाएगा ax3 डिटरमिनेंट इज इक्वल टू पहले लेंगे 2, ये कॉलम रो डिलीट कॉलम डिलीट 6 प्लस 32, फिर आ जाएगा प्लस 1 कॉलम डिलीट रो डिलीट 4 3 आर 12 माइनस 24 और फिर प्लस 5 एंड 2, ये कॉलम डिलीट रो डिलीट माइनस का 16 और माइनस का 6, ये हमारे पास आ जाएगा। अब इसको मजीद सॉल्व करते हैं कि हमारे पास क्या आता है ax3 इज इक्वल टू 32 और 6 38 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 38 मल्टीप्लाई 2 8 आर 16 1 कैरी 2 3 आर 6 और 1 कैरी वाला 76 और ये आ जाएगा -12 और -16 -6 -22 और -22 को जब आप 22 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 2 आर 10 1 कैरी 10 और 1 कैरी वाला 11 यानी -110, ये हमारे पास कितना आ जाएगा -110, ये हमारे पास आ जाएगा। अब इसको मजीद सॉल्व करते हैं कि हमारे पास ये कितना बचेगा और कितना आएगा 76 110 और 2 12, ये बन जाएगा माइनस का 122 और माइनस का 122 में से 76 जब माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये डेस हमारे पास आ जाएगा 122 और 76 12 में से 6 गया 6 बचेगा और इधर कैरी दे दिया था आंसर दिया 4, ये आ जाएगा -46 लिहाजा ax3 की जो वैल्यू आई है वो ये -40 ax3 इक्वल टू -46 ax3 इज इक्वल टू -46, ये ax3 की वैल्यू आ गई है -46। अब ये सारी वैल्यूज इधर आके हम क्या करेंगे, अब जो डिटरमिनेंट्स हमारे पास है वो कितना है -15 है, तो इसको हम यहाँ सेट कर लेके इसको लेस कर देते हैं कि a डिटरमिनेंट की जो वैल्यू निकली है वो बेसिकली हमारे पास कितना है -15 इज नॉट इक्वल टू 0। अब इनकी जगह इनकी वैल्यू पुट करते हैं। अब हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, हमारे पास है x1 की वैल्यू है, फाइंड करते हैं x1 इज इक्वल टू ax1 डिटरमिनेंट और a डिटरमिनेंट इज इक्वल टू ax1 डिटरमिनेंट हमें कितना निकाला है -5 और -15 काट हो जाएगा 3 1/3, यानी x1 हमारे पास कितना आ गया है 1/3, ये x1 की वैल्यू हमारे पास कितना आ गया 1/3। अब हम फाइंड करते हैं x2 की वैल्यू फाइंड करते हैं। ax2 हमारे पास कितना है, x2 हमारे पास है x2 इज इक्वल टू ax2 डिटरमिनेंट और a डिटरमिनेंट। ax2 की वैल्यू हमने निकाली है वो हमारे पास है 19 और उधर से है -15, यानी x2 जो है -19 और 15, ये हमारे पास x2 की वैल्यू है। उसके बाद हमारे पास है x3 फाइंड करते हैं। x3 इज इक्वल x3 क्या है, ये हमारे पास है ax3 डिटरमिनेंट और a डिटरमिनेंट। ax3 डिटरमिनेंट, ax3 की वैल्यू हमने निकाली है -46 और a डिटरमिनेंट हमारे पास -15 माइनस से कट गया। x3 की जो वैल्यू आई है वो है 46 और 15, तो ये डिवीजन हमारे पास क्या आती है x1 x2 और x3 की वैल्यू आ गई है। ये हमने क्या कर लिया, इनकी वैल्यू फाइंड कर लिया। ये था डिवीजन ग्रामर रूल, ये ग्रामर रूल के जरिए हम इनकी किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं और किस तरह इसकी वैल्यू क्या करते हैं फाइंड करते हैं। उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स ये आपको समझ आ गई होगी।
मजीद भी अगर कहीं किसी जगह पॉइंट में समझ ना आई हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप उसे डिस्कस कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब ये उम्मीद है कि आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब हम आते हैं इसके थर्ड पार्ट में। ये हमने सेकंड पार्ट किया था, अब इसका हम थर्ड पार्ट देखेंगे। अब देखेंगे इसका थर्ड पार्ट हम देखते हैं। इसका थर्ड पार्ट हमारे पास है थर्ड पार्ट है 2x1 माइनस x2 प्लस x3 इक्वल टू 8 x1 प्लस 2x2 प्लस 2x3 इक्वल टू 6 x1 माइनस 2x2 x3 इक्वल टू 1। ये हमारे पास है 2x1 माइनस x2 प्लस x3 इक्वल टू 8 x1 प्लस 2x2 प्लस 2x3 इक्वल टू 6 x1 माइनस 2x2 माइनस x3 इक्वल टू 1। आप देखेंगे जिस तरह हमने अभी इसका सेकंड पार्ट किया था वैसे हम इसका थर्ड पार्ट फाइंड करते हैं। और फार्मूले यही बनेंगे, क्रैमर रूल है, x1 का यही, x2 का भी, x3 का भी और x1 x2 भी यही इसमें इन्वॉल्व है। अब देखिए इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। लेट A मैट्रिक्स इज इक्वल टू, A मैट्रिक्स में क्या है 2 माइनस 1 प्लस 1 1 2 और 2 1 माइनस 2 माइनस 1 ये हमारे पास है। और x इज इक्वल टू x1 x2 x3 और B मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास है इज इक्वल टू 8 6 1 8 6 और 1। ये हमारे पास आ गई है A मैट्रिक्स, X मैट्रिक्स और B मैट्रिक्स। अब हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिटरमिनेंट्स फाइंड करेंगे। अगर डिटरमिनेंट्स हमें सिंगुलर मिल जाता है तो फिर आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सॉल्यूशन पॉसिबल ही नहीं है। अगर डिटरमिनेंट नॉन सिंगुलर मिलता है फिर इसका सॉल्यूशन पॉसिबल है, फिर इसको क्या करेंगे, सॉल्व भी करेंगे। अब देखेंगे स्टूडेंट्स, मैं इसको लिख रहा हूँ, डिटरमिनेंट फाइंड करता हूँ। एक्सपेंडेड बाई R1 A डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 2 and 2 रो डिलीट कॉलम डिलीट -2 और प्लस 4 माइनस माइनस प्लस 1 ये कॉलम डिलीट और रो डिलीट -1 -2 और इधर से आ जाएगा +1 ये कॉलम डिलीट रो डिलीट 1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 और फिर ये 2 मल्टीप्लाई होगा -2। ये कैसे हमारे पास आ गया। अब इसको मजीद हम सॉल्व करते हैं। A डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 4 में से 2 चला गया 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 माइनस का 3 और माइनस का 4 ये हमारे पास आ जाएगा, यानी 4 माइनस 3 और माइनस का 4। अब इसको मजीद सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा। देखें मजीद मैं इसको चेक कर लेता हूँ कि हम 5 8। अच्छा एक और चीज़ है, ये यहाँ पे ना हम क्वेश्चन थोड़ा
हाँ हम थर्ड पार्ट कर रहे थे, ठीक है, क्योंकि हम थर्ड पार्ट कर रहे थे, थर्ड पार्ट हमारा कर ये थर्ड पार्ट यही था 2x1 - x2 + x3 = 8, ठीक है। अब देखिए इसमें हमारे पास क्या आ गया है, 4 4 से कट जाएगा, a टर्मिनेट कितना आ जाएगा हमारे पास, a टर्मिनेट हमारे पास आ जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा, क्योंकि 4 4 से कट गया, ये 4 इस 4 से कट गया, तो हमारे पास कितना आ गया -3, ये हमारे पास कितना आ जाएगा -3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास डियर स्टूडेंट्स आ गया है कि a टर्मिनेंट्स की वैल्यू कितना आ गया -3, और ये -3 जो है इज नॉट इक्वल टू 0। अब नॉन सिंगुलर है, नॉन सिंगुलर तो इसका मतलब इसका सॉल्यूशन पॉसिबल है, सॉल्यूशन पॉसिबल है तो हम क्या करेंगे, ax1 डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे, ax2 डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे, ax3 डिटरमिनेंट हम क्या करेंगे फाइंड करेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले ax1 डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं। ax1 डिटरमिनेंट इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, फर्स्ट कॉलम की जगह पे ये b मैट्रिक्स आएगा, क्योंकि x1 का मतलब ये x1 का मतलब है x1 के कोफिशिएंट, x1 के जो कोफिशिएंट है वो ये है, ये कॉलम है। इस पूरे कॉलम को एलिमिनेट करेंगे, यहाँ से डिलीट करेंगे, इसकी जगह पे ये मैट्रिक्स लिखेंगे b, हम यहाँ पे लिखेंगे 8 6 और 1, और इसको वैसे ले लेंगे -1 2 और -2, यहाँ से जाएगा 1 2 और -1, ये हमारे पास आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 को बाहर ले लेंगे, 8 and 2, ये कॉलम डिलीट रो डिलीट -2 और +4, -2 +4, यानी हमारे पास आएगा -2 -4 +1 आएगा, क्योंकि -1 ऑलरेडी पहले से ठहरा हुआ है, तो ये +1 हो जाएगा। जब 1 लेंगे +1 तो ये कॉलम डिलीट, ये रो डिलीट, यानी ये कॉलम डिलीट हो जाएगा, ये रो डिलीट हो जाएगी। 6 -1 से मल्टीप्लाई होगा -6, और 1 2 से मल्टीप्लाई होगा -2, ये हमारे पास है। फिर यहाँ से लेंगे +1, 1 लेंगे तो ये कॉलम डिलीट, ये रो डिलीट, -12 हमारे पास क्या आएगा, -12 और -2, -12 और -2, ये हमारे पास है। अब इसको सॉल्व करते हैं, कितना आता है, इज इक्वल टू 4 में से 2 गया 2 और 16 -8 -14 अब 14 और 8 -22 और प्लस का 16, तो हमारे पास कितना बचेगा, हमारे पास बच जाएगा -6, क्योंकि 16 है ना, कितना बच जाएगा -6, यानी ax1 की जो वैल्यू आई है वो हमारे पास क्या आ गई है, ax1 की जो वैल्यू आई है वो ये ax1 डिटरमिनेंट इज इक्वल टू -6, ये आ गई है ax1 की वैल्यू, ax1 डिटरमिनेंट। अब हम फाइंड करते हैं ax2, ax2 फाइंड करेंगे, ax2 इज इक्वल टू n2। अब फर्स्ट कॉलम को वैसे ले देंगे 2 1 1, अब सेकंड कॉलम की जगह पे 8 6 1 ये वैल्यू आएगी, 8 6 और 1, और थर्ड की जगह फिर थर्ड वैसे का वैसे ले जाएगा, थर्ड वैसे आएगा 1 2 और -1, यानी हमने x2 का मतलब है x2 के जो कोफिशिएंट है -1 2 1, और यहाँ से इनको डिलीट करेंगे, इनकी जगह पे b में से लिखेंगे 8 6 1, ये हमारे पास आ जाएगा 8 6 1 और बाकी ऐसे। और इसको सॉल्व करते हैं, एक्सपेंड करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा ax2 डिटरमिनेंट इज इक्वल, यहाँ से लेंगे बाहर 2, जब 2 लेंगे तो ये कॉलम डिलीट रो डिलीट, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -6 और -2, यहाँ से लेंगे -8 and 2, ये कॉलम डिलीट रो डिलीट, 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -1 और -2, फिर यहाँ से लेंगे +1, तो ये कॉलम डिलीट रो डिलीट 1 -6, ये हमारे पास आ जाएगा 1 और -6। अब इसकी वैल्यू निकालते हैं, इसकी वैल्यू हमारे पास कितना आती है। अब देखिए ax2 डिटरमिनेंट इज इक्वल
कितना आ गया, -6 -2 -8 -16 -3 और माइनस माइनस प्लस 24 और माइनस का 5, ये हमारे पास -16 -5 -21 और +24, प्लस का 3 बचेगा, यानी प्लस का 24 है तो इसका मतलब है प्लस का 3 हमारे पास बचेगा, इसलिए हम लिख सकते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, प्लस का 3। ये डियर स्टूडेंट किसकी वैल्यू आ गई है, ax2 की वैल्यू आ गई है, कि जो कि हमारे पास कितना है, प्लस का 3 है। अब हम आते हैं ax3 फाइंड करते हैं। अब हम लिखेंगे ax3 टर्मिनेंट इज इक्वल, अब फर्स्ट वैसे रहेगा 2 1 2, फर्स्ट कॉलम को वैसे रहेंगे 2 1 और 1 2, सेकंड को भी वैसे रहने देंगे -1 2 और -2, -1 2 और -2। अब थर्ड कॉलम में जो आप बी मैट्रिक्स रहेगा 8 6 1, ये हमारे पास आ जाएगा 8 6 और 1, ये हमारे पास आ गया 8 6 और 1। अब इसको सॉल्व करते हैं कि हमारे पास क्या आता है, एक्सपेंड करते हैं, तो एक्सपेंड करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, ax3 टर्मिनेंट इज इक्वल टू 2 and 2, ये रो डिलीट कॉलम डिलीट 2 + 12, यानी क्या आ जाएगा 2 + 12 और माइनस माइनस +1, ये कॉलम डिलीट रो डिलीट 1 -6 ये हमारे पास और +8 and 2, ये कॉलम डिलीट रो डिलीट 1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 और -2, ये हमारे पास है। और इसको सॉल्व करते हैं कि हमारे पास क्या आता है, इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास आ गया है ax3 टर्मिनेंट इज इक्वल टू 12 और 2 24 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 48, ये हमारे पास आ जाएगा, 6 में से 5 चला गया -5 -4 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे -32, ये हमारे पास आ जाएगा। आप देखिए इसमें क्या है हमारे पास, ax3 डिटर्मिनेंट 48 -5 -32 -37 ये हमारे पास आ जाएगा। आप 48 में से 37 निकालेंगे, 48 में से 37 निकालें तो हमारे पास कितना बचता है, तो ये कैसे हमारे पास आ जाएगा। अच्छा एक चीज और, यहाँ पे ना हम मिस्टेक कर गए, 12 और 2 14 होता है, 14 को 2 से मल्टीप्लाई करें 28, ये हमारे पास आता है 28, ये आ जाएगा 28 -37 कितना बचेगा -9, ये हमारे पास कितना आ जाएगा -9, ये आ जाएगा ax3 टर्मिनेंट -9 के, ये किसकी वैल्यू आ गई है, ax3 की वैल्यू आ गई है। अब ये सारी वैल्यूज जो हैं इन फार्मूले में हम क्या करेंगे, पुट करेंगे, इनमें जब पुट करेंगे हमारे पास क्या है x1, अब हमारे पास है x1 इज इक्वल टू ax1 डिटर्मिनेंट और a डिटर्मिनेंट। अब इसकी वैल्यू निकालें, ax1 डिटर्मिनेंट हमने कितना निकाला हुआ है -6 और -3, क्योंकि a डिटर्मिनेंट हमने कितना निकाला था -3 निकाला है, काट करेंगे ये हमारे पास कितना आ जाएगा 2, यानी x1 की वैल्यू कितना आ गई हमारे पास 2, ये किसकी वैल्यू आ गई है, x1 की वैल्यू आ गई है। अब हम आते हैं x2 की वैल्यू, हमारे पास क्या है x2 इज इक्वल टू, अब x2 क्या है, ax2 डिटर्मिनेंट और a टर्मिनेंट, ax2 कितना है, ax2 टर्मिनेंट हमारे पास है 3 और डिवाइडेड बाय a टर्मिनेंट कितना है -3, कट गया इक्वल टू -1, यानी x2 हमारे पास कितना आ गया है -1।
ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई है, x2 की वैल्यू आ गई है। अब आते हैं x3 पे। x3 हमारे पास कितना आएगा, x3 हमारे पास है ये x3 डिटरमिनेंट। ये x3 डिटरमिनेंट कितना निकाला हमने, -9 और डिवाइडेड बाय ये डिटरमिनेंट -3, माइनस से कट गया 3। x3 की जो वैल्यू आई है वो आपके पास कितना आ गई है, 3। ये भी ऐसे हमारे पास वैल्यू आई है, x1 की जो आई है वो 2 ही है, x2 की -1 ही है और x3 की क्या आई है, +1 है। ये डिएसएन हमने क्या कर लिया, वैल्यू फाइंड कर ली है। ये था हमारे पास ग्रामर रूल के जो 3 पार्ट्स थे, तो एक वन हमने ऑलरेडी पहले किया हुआ था, तो ये 2 पार्ट जो है ना हमने अभी किए हैं। उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स ये आपको समझ आ गई होगी। और इसमें अगर कोई बात किसी पॉइंट पे किसी जगह समझ ना आई हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं और लाइक और कमेंट्स करना भी ना भूलिएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।